नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज हम गणेश पुराण का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वें अध्याय का नाम है गणेश पूजन न करने से व्यास जी का विघ्नों से अभिभूत होना और ब्रह्मा जी का उन्हें गणेश आराधना का उपदेश देना। भृगु जी बोले, भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न पराशर के पुत्र महामुनि वेद व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वेद एवं शास्त्र के अर्थ को तत्व पूर्वक जानने वाले थे। उन्होंने 4 भागों में वेद का विभाजन करके उसके ज्ञान एवं प्रयोजन की सिद्धि के लिए विद्या के मद से गर्वयुक्त होकर पुराणों की रचना करना आरंभ किया। परंतु ग्रंथारंभ के पूर्व उन्होंने उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए साधना रूप में न तो मंगलाचरण किया, न गणेश जी को नमस्कार किया और न ही उनकी कहीं स्तुति ही की। तब तो नित्य नैमित्तिक काम्य श्रोत और स्मार्त कर्मों के व्याख्याता वेद शास्त्रों के सर्वज्ञ विद्वान होते हुए भी उन वेद व्यास जी को लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में भ्रांति ही बनी रहने लगी। विघ्नों से अभिभूत होने के कारण उन्हें उन विषयों के वास्तविक अर्थ का स्मरण नहीं होता था। जैसे औषधियों और मंत्रों के प्रयोग से किसी श्रेष्ठ नाग को सामर्थ्यहीन कर दिया गया हो, वैसे ही वे स्वयं को स्तंभित सा अनुभव कर रहे थे और वे इसके हेतु तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, अर्थात इस बुद्धि स्तंभन का कारण भी नहीं समझ पा रहे थे। तब आश्चर्याभिभूत और लज्जित अंतःकरण वाले वे पराशर पुत्र व्यास मुनि ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछने के लिए आदर पूर्वक सत्यलोक को गए। वहां देवगण, ऋषियों और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को नमस्कार कर वे ब्रह्मा जी द्वारा स्वकृत होकर उनके द्वारा दिए गए मंगलमय आसन पर आसीन हुए। तत्पश्चात पराशर पुत्र महामुनि वेद व्यास जी ने आदर पूर्वक झुककर अपने हाथों से उनके युगल चरणों का स्पर्श किया और ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, देववश मेरे साथ यह कैसी अद्भुत बाधा की उपस्थिति हो रही है। कलयुग में सभी लोग ज्ञान एवं आचार से रहित, कर्म जड़, स्तब्ध, नास्तिक और वेद निंदक होने वाले हैं। ऐसा देखकर मेरे वाक्यों से लोग विधि और निषेध का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यह सोचकर मैंने वेदों के अर्थभूत पुराणों की रचना करने में अपनी बुद्धि को नियोजित किया। परंतु मेरा ही ज्ञान चला गया और मैं मदोन्मत्त की भांति भ्रांत हो गया। मैं इसका कोई कारण नहीं देखता हूँ। मुझ में कोई स्फूर्ति भी नहीं हो रही है। उस कारण को जानने और पुनः स्फूर्ति प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे चतुर्भुज ब्रह्मा जी, मैं आपके अतिरिक्त किसके शरण जाऊं? आप सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, मेरी भ्रांति का निवारण करें। हे ब्राह्मण, मैं नित्य आचार परायण, सर्वज्ञ और नारायण स्वरूप होते हुए भी भ्रांत हूँ। मेरी इस भ्रांति का कारण बताइए। सूत जी बोले, इस प्रकार उनके वचनों को सुन और विचार कर कमलासन ब्रह्मा जी भी कुछ विस्मित से हो गए और विनम्रता पूर्वक झुके हुए उन मुनि से हंसते हुए बोले, आश्चर्य की बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि कर्मों की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है। अतः सत्कर्म या दुष्कर्म को भली भांति विचार कर करना चाहिए। यदि इसके विपरीत कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल भी विपरीत ही होता है। कार्य चाहे बड़े हों या छोटे, बुद्धिमान मनुष्य को उन्हें बुद्धि द्वारा युक्ति पूर्वक और विनम्रता से संपन्न करना चाहिए, न कि गर्व और मत्सर अर्थात ईर्ष्या पूर्वक।
पक्षीराज गरुड़ को गर्व के कारण ही भगवान विष्णु का वाहनत्व प्राप्त हुआ। ईर्ष्या के कारण ही अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया। पूर्व काल में परशुराम ने भी ईर्ष्या के ही कारण क्षत्रियों का संहार किया था। जो आदि अंत से रहित जगत कर्ता, जगन्मय, जगत को धारण करने वाला, जगत का संहार करने वाले सत असत रूप अव्यक्त और अविनाशी देव हैं, जो सदा कर्तु अकर्तु तथा अन्यथा कर्तु में समर्थ है। इंद्रादि प्रमुख देवता गण, मैं, विष्णु और रुद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि जिनकी आज्ञा से वशवर्ती है, जो भक्तों के विघ्नों का हरण करने वाले और उनसे अतिरिक्त के कार्यों में विघ्न करने वाले हैं, उन गणेश जी के प्रति तुमने अपने विद्या बल का आश्रय लेकर गर्व किया। सर्वज्ञता के साथ अभिमान से तुमने उनका पूजन नहीं किया। हे निष्पाप व्यास जी, तुमने पुराण प्रणयन के आरंभ में गणेश जी का स्मरण अथवा न्यास नहीं किया, इसीलिए तुम्हें भ्रांति हो रही है। श्रोत, स्मार्त, लौकिक आदि सभी कार्यों के आरंभ में, गृह आदि में प्रवेश करते समय या यात्रादि के लिए निर्गमन करते समय स्मरण न करने पर जो विघ्न करते हैं, वेद शास्त्र के तत्वदर्शी विद्वान जिन्हें परमानंद कहते हैं, परम गति कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, हे वत्स, उन गजानन गणेश जी की शरण में आदर पूर्वक जाओ। वे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, नहीं तो हजारों वर्षों में भी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। व्यास जी बोले, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, ये गणेश कौन है? इनका रूप कैसा है? उन्हें कैसे जाना जाता है? पूर्व काल में ये किस पर प्रसन्न हुए थे? इनके कितने अवतार हुए हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? पूर्व काल में किसने इनका पूजन किया था और किस काल में इनका स्मरण किया गया था? हे करुणानिधि प्रपितामह, मुझ विक्षिप्त चित्त वाले प्रश्नकर्ता को यह सब सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में व्यास प्रश्न वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गणेश महाराज की जय। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये गणेश पुराण का वीडियो आपको कैसा लगता है वह कमेंट में जरूर बताइए, और कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। और हाँ, अपने ही जैसे बंधु मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।